हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। तो आज हम क्लास करेंगे भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियों के बारे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए या वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के पर्वत। सबसे पहला पॉइंट है आपका, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। दूसरा है, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और हिमालय नवीन बलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। आपका अगला पॉइंट है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। अगला पॉइंट है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। आपका अगला पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम में 8598 मीटर है और हिमाद्री में स्थित है। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर और हिमाद्री में स्थित है। अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चौमोलुंगमा कहा जाता है। आपका अगला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। अगला पॉइंट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। आपका अगला पॉइंट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय या बृहद महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। अगला पॉइंट है, लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। आपका अगला पॉइंट है, पीर पंजाल या बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में और धौलाधार हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जो श्रेणियाँ हैं वो आपकी लघु या मध्य हिमालय का भाग है। अगला पॉइंट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित है। अगला है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा। अगला है, सिपकिला, बारालाचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है और लिपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बोमडिला, बुमला, दिफू तथा यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला पॉइंट है आपका, बारालाचा हिमाचल प्रदेश और लेह और मनाली को जोड़ता है और सैनोकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। अगला पॉइंट है, सेवरोय पहाड़ियाँ चेन्नई में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित हैं। अगला पॉइंट है, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। अगला पॉइंट है, शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला है, शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है।
अगला पॉइंट है शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। आपका अगला पॉइंट है शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार हरिद्वार कोटद्वार तथा पश्चिम में दून देहरादून कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली सबसे पुराना पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला पॉइंट है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं और अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है और पश्चिम में लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। अगला पॉइंट है पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है और महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का ही पर्वत है। अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट सह्याद्री एक भ्रंश कगार है और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री कुद्रेमुख है। अगला पॉइंट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। अगला पॉइंट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और ऊटी उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। अगला है थाल घाट भूर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। अगला पॉइंट है थाल घाट दर्रा नासिक से मुंबई जोड़ता है और भूर घाट मुंबई से पूना और पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। अगला पॉइंट है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालावर तट कहलाता है। अगला पॉइंट है भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला है कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है जो तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। अगला पॉइंट है अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट है कार्डेमम पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण केरल में स्थित है। आपका अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला पॉइंट है दक्कन का पूर्वी भाग बेदर्भ कहलाता है और धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है और माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है और छोटा नागपुर भारत का रूर कहलाता है। अगला पॉइंट है जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला पॉइंट है मालवा पठार जो मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला है गारो खासी और जयंतियाँ पहाड़ी हिमालय मेघालय में स्थित हैं गारो खासी और जयंतियाँ। अगला पॉइंट है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक्स पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अगला पॉइंट है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अगला पॉइंट है महाबलेश्वर उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। अगला पॉइंट है आपका खैबर दर्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं और मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है और सतपुड़ा का धूपगढ़ है और आपका मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला पॉइंट है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला पॉइंट है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। अगला पॉइंट है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। अगला पॉइंट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बर्मा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला है
कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है और नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी। अगला है नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट है पंचमुड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। अगला पॉइंट है महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है और महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। अगला है भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। अगला पॉइंट है गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। अगला है पवन द्वारा निर्मित मैदान पैडी प्लेन कहलाता है। और अगला पॉइंट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होती है। अगला पॉइंट है वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अगला पॉइंट है यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपका अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और यमुना नदी को हम खुला नाला की संज्ञा देते हैं जिसे खुला नाला कहा जाता है। अगला पॉइंट है सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। अगला है गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का है। सबसे बड़ा भारत में नदी बेसिन गंगा नदी का है। अगला पॉइंट है चीन जो तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगवो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अगला है बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा कहते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अब हम करेंगे इस क्लास का टेस्ट पेपर जो हमने अभी पढ़ा पर्वत नदियाँ मैदान। तो अब इसका हम टेस्ट पेपर करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तो आपके ऑप्शंस हैं बलित ज्वालामुखी अवशिष्ट भ्रंशोत्स। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बलित, हिमालय बलित पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। अरावली डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपका ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिवकिला कहाँ स्थित है। तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम नागालैंड। तो शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है थालघाट किसे जोड़ता है। तो थालघाट किसे जोड़ता है, थालघाट आपका जोड़ता है नासिक और मुंबई को, थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कार्डेमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कार्डेमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, कार्डेमोम की पहाड़ियाँ आपका क्वेश्चन है कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल दोनों में फैली हुई हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिल्ला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेवरोय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो सेवरोय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है। तो कोडाई कनाल पर्वतीय नगर स्थित है आपका पालनी पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में
चोमोलुंगमा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अगला है, भारत का रूर हम किसे कहते हैं? तो भारत का रूर हम छोटा नागपुर, आपका सी ऑप्शन सही है। छोटे नागपुर को हम भारत का रूर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यरलुंग जंगमो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो यरलुंग जंगमो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो वो नदी होगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग जंगमो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये आपकी पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाते हैं दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, नमचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नमचा बरवा चोटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल आपके सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कोरोमंडल। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? खुला नाला के नाम से हम यमुना नदी को जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी का। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऊटी आपका कहाँ स्थित है? तो ऊटी आपका ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो केटू आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आपकी मेघालय में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती या विलीन होती है? तो लूनी नदी आपकी कच्छ के रण में गिरती है, गुजरात। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अरावली आपका अपशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो ये आपका भाग है गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय पठार भाग है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ आकर मिलती हैं वो होता है देवप्रयाग। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा निर्मित मैदान आपका कहलाता है पैडी प्लेन। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी हम किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ
स्थित है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? तो माउंट एवरेस्ट की आपका ऑप्शन इसमें सही होगा 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस जगह मिलते हैं उस जगह का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? तो चमोली आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही है। ये आज हमारी क्लास हुई भारत के मैदान, पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार, और इसका टेस्ट पेपर भी हो गया। और इसके क्वेश्चन और ये पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।